Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I'm Rajesh and I welcome you all in my YouTube channel RK News Gyan. So dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द एनिम। ये प्लस 2 कक्षा की जो सेकंड बुक है जिसका नाम है विस्टास, उसका 4th चैप्टर है। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये चैप्टर हमें बहुत ही सुंदर संदेश देता है। इस चैप्टर की जो कहानी है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। इस चैप्टर की कहानी का मुख्य सारांश ये है कि हमें नैरो पैट्रियोटिज्म का शिकार नहीं होना चाहिए। नैरो पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है दिखावे की देशभक्ति। इस चैप्टर के जो मुख्य किरदार हैं उसमें से प्रमुख है डॉक्टर सदाओ होकी। डॉक्टर सदाओ होकी इज अ जापानीज सर्जन। जो दूसरा मुख्य किरदार है वो है एक घायल अमेरिकन सैनिक। ये कहानी आधारित है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर। ये वो समय था जब जापान और अमेरिका एक दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे। जापान ने भारी संख्या में अमेरिका के सैनिकों को बंदी बनाया हुआ था, जिनके ऊपर जापान हर तरह का अत्याचार कर रहा था। अमेरिका किसी भी हालत में जापान को झुकाना चाहता था। अमेरिकन और जापानीज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए थे। कहानी की शुरुआत डॉक्टर सदाओ होकी के घर से होती है। डॉक्टर सदाओ होकी का जो घर है वो एक समुद्री तट के ऊपर स्थापित है। उसके घर में उसकी पत्नी हाना, उसके 2 बच्चे और काफ़ी नौकर रहते हैं, जिनमें से एक महिला नौकर भी है जिसका नाम यूमी है। डॉक्टर सदाओ और हाना की मुलाकात अमेरिका में हुई थी जब वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों को प्यार हो गया और दोनों की शादी हो गई। डॉक्टर सदाओ होकी के पिता एक पारंपरिक जापानी रीति रिवाज में विश्वास रखने वाले इंसान हैं। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका कमरा जो है काफ़ी दिनों से खुला नहीं है। एक दिन डॉक्टर सदाओ होकी और उसकी पत्नी हाना अपने घर के आंगन में बैठे हुए, घर के सामने बैठे हुए दिन का आनंद ले रहे थे और ये बहुत ही धुंध से भरा हुआ दिन था। डॉक्टर सदाओ होकी को लड़ाई के मैदान पर नहीं भेजा गया था क्योंकि एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का जो मेजर जनरल था उसे एक बीमारी थी और डॉक्टर सदाओ होकी उसका इलाज कर रहे थे। दूसरा, डॉक्टर सदाओ होकी एक ऐसी दवाई की खोज में भी लगे हुए थे जो घावों को पूरी तरह से साफ करवाए। ये थी चैप्टर की बैकग्राउंड। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब डॉक्टर सदाओ होकी और उसकी पत्नी, जैसे मैंने बताया, घर के आंगन में बैठे हुए हैं और तभी उनको समुद्र के तट से एक आकृति, एक व्यक्ति की आकृति सी प्रतीत होती है। ये व्यक्ति समुद्र से निकलता है, थोड़ी दूर लड़खड़ाता है और फिर गिर जाता है। सदाओ होकी को लगता है कि ये पास का मछुआरा होगा, तो वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। नज़दीक पहुंचने पर वो पाते हैं कि ये तो एक घायल अमेरिकन सोल्जर है। अब डॉक्टर सदाओ होकी एक डॉक्टर है और उसके सामने एक घायल सैनिक पड़ा हुआ है जो कि एक दुश्मन सैनिक है। डॉक्टर सदाओ होकी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। क्या वो उस आदमी को वैसे ही मरने के लिए छोड़ दे तो उसकी डॉक्टर की ड्यूटी का क्या, और यदि वो उस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में ले आए, उसका इलाज करे, तो वह अपने पूरे परिवार को संकट में डाल सकता है क्योंकि उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन डॉक्टर होकी की जो आत्मा की आवाज़ है वो उसे प्रेरित करती है कि वो इस व्यक्ति का, एक डॉक्टर का जो कर्तव्य होता है अब किसी मरीज की जान बचाने का, उसको निभाए। वो उस अमेरिकन सोल्जर को घर में ले आता है और उसके पिता के कमरे में उसको रहने देता है। उस अमेरिकन सोल्जर की हालत बहुत ख़राब है। उसके कमर के पिछले हिस्से में गोली लगी हुई है जिसमें से बहुत भयानक रूप से खून बह रहा है।
इतना ही नहीं, जब वो समुद्र से निकल रहा था तो नुकीली चट्टानों से टकराकर वो काफ़ी घायल हो चुका है। यदि तुरंत इलाज न दिया गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। डॉक्टर सदाओ होकी अपनी नौकर यूमी को उसके घाव धोने के लिए कहता है। यूमी ये कहकर मना कर देती है, वो तो एक जापानी, वो तो एक अमेरिकन दुश्मन है, उसकी मदद वो नहीं करे। लेकिन डॉक्टर सदाओ होकी की पत्नी हाना और डॉक्टर सदाओ होकी उसके घावों को धो देते हैं। डॉक्टर सदाओ होकी उस पर सर्जरी करता है और गोली को निकाल देता है। डॉक्टर सदाओ होकी अंदर से बहुत ही चिंतित है, क्योंकि और भी आस पड़ोस घटनाएं होनी शुरू हो गई। उसके जो नौकर हैं उनको पता लग गया है कि घर में एक अमेरिकन सोल्जर है जिसका इलाज डॉक्टर सदाओ होकी कर रहे हैं, और वो ये बात उनको तनिक भी बर्दाश्त नहीं होती। डॉक्टर सदाओ होकी भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित है। तो ये वो बात एक अपने जो मेजर, मैंने जिक्र किया हाई रैंक का जो मेजर जनरल है, उसको बताता है। ये मेजर जनरल वादा करता है कि वो अपने निजी हथियारें भेज देगा, जिससे रातों रात उस व्यक्ति का, अमेरिकन सोल्जर का काम तमाम हो जाएगा और किसी को कुछ खबर नहीं लगेगी। लेकिन डॉक्टर सदाओ होकी काफ़ी अंदर से चिंतित था। वो नहीं चाहता कि इस अमेरिकन सोल्जर की इस तरह से हत्या की जाए, क्योंकि वो अब काफ़ी ठीक हो गया है, बातें करने लगा है और कुछ कदम चलने भी लग गया है। अब पहली रात डॉक्टर सदाओ होकी, जिस रात हत्यारे आने वाले होते हैं, सो नहीं पाता। थोड़ी सी भी खटखटाहट डॉक्टर सदाओ होकी को बेचैन कर देती है। उसको लगता है कि हत्यारे अपना काम कर रहे हैं और उस अमेरिकन सोल्जर्स को, उस अमेरिकन सैनिक को निपटा रहे हैं। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और कोई हत्यारा वहां पर नहीं आता। अब डॉक्टर सदाओ होकी के मन में विचार आता है कि इस अमेरिकन सोल्जर्स को, इस अमेरिकन सैनिक को वहां से भेज दिया जाए। वहीं पे पास में एक टापू है, छोटा सा आइलैंड है जिसके ऊपर कोई सैनिक नहीं है। वहीं से कोरियन शिप गुजरते हैं और वो अमेरिकन सोल्जर को कहता है कि तुम जाकर वहाँ पर उस आइलैंड पे छिप जाना, और जब कोई कोरियन शिप वहाँ से आए तुम उस पर सवार हो जाना या उस पर पनाह ले लेना। इस तरह से तुम वहाँ से बच जाओगे। इसी तरह एक वो डॉक्टर सदाओ होकी उसके लिए एक बोट अरेंज करता है, जिसमें वो उसकी पूरी सप्लाईज देता है, उसको एक टॉर्च भी देता है ताकि वो रात को उसको सिग्नल भेजता रहे। अमेरिकन सोल्जर अब चलने लग गया है और काफ़ी हद तक अपनी देखभाल भी कर सकता है। अमेरिकन सोल्जर उस टापू पे पहुंच जाता है। कुछ दिनों तक वो सिग्नल भेजता रहता है शाम को, लेकिन एक दिन सिग्नल नहीं आता, जो इस बात का परिचायक होता है कि वो कोरियन शिप पे जा चुका और वहाँ से बच गया है। इस तरह से कहानी का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है कि हमें नैरो पैट्रियोटिज्म, जो दिखावे की देशभक्ति है, उससे ऊपर उठकर इंसानियत को महत्वता देनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत की वजह से ही दुनिया बच सकती है। अगर सभी लोग एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे तो विनाश निश्चित है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी को मैंने आपके लिए स्पेशली हिंदी में, ताकि आप लोगों को समस्या ना हो, हिंदी में मैंने आपको इसको बताया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। इस कहानी का जो इंग्लिश वर्जन है वो भी मैंने तैयार किया हुआ है और वो आप इंग्लिश समरी में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।